हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एवरेजेस। एवरेज बच्चों हमारी डेली लाइफ में यूज़ किया जाने वाला बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसे कि हम जनरली देखते हैं एवरेज हाइट, एवरेज स्टूडेंट क्लास में, एवरेज इनकम। तो एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों? जब हमें दो या दो से ज़्यादा एक जैसी इंफॉर्मेशंस मिलती है किसी चीज़ के बारे में, या तो वो कोई क्वांटिटी हो सकती है, कोई नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी डाटा हो सकता है। तो हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन की लोएस्ट और हाईएस्ट रेंज वैल्यू क्या है। तो जो एवरेज होता है मैथ्स में, इसको हम एवरेज बोलते हैं। और एवरेज मतलब होता है वो जो हमेशा लो, लीस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच का नंबर होगा। तो बच्चों एवरेज के बारे में हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला, एवरेज जो होता है वो एक ही तरह की क्वांटिटी, इंफॉर्मेशन या डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। एंड दूसरा, एवरेज नंबर जो होता है वो हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में लाई करता है। एवरेज को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब हम एवरेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो टोटल क्वांटिटीज़ जितने भी डाटा है उन सब का जो सम है वो जो है एवरेज और उस नंबर की क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यदि इक्वल क्वांटिटी को हम हर एक दी हुई क्वांटिटी में ऐड करें तो एवरेज भी उतनी क्वांटिटी में ऐड करके इक्वल होगा। तीसरा, यदि इक्वल क्वांटिटी को हम दी हुई क्वांटिटी में से सब्ट्रैक्ट करें तो एवरेज भी उतनी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमें 90 और 110 का एवरेज निकालना है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर। जैसे कि यहाँ पर दो नंबर हैं तो सम ऑफ नंबर क्या होगा, 90 प्लस 110, और नंबर दो है इसलिए नंबर्स टू, तो 200 डिवाइड बाई टू यानी कि 100। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यहाँ पर फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। बच्चों 5 कौन से मल्टीपल्स होते हैं? 8 के सबसे पहले 8, 16, 24, 32 एंड 40। तो अब टोटल नंबर्स कितने हैं? 5। तो इन सब के टोटल को 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 40 दैट इज़ 120, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे जो कि नंबर ऑफ क्वांटिटी है। तो हमारा जो आंसर मिलेगा 24, वो हमारा एवरेज हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यहाँ पर 4 बुक की कॉस्ट है 62, 53, 65 एंड 41। तो हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है बुक्स की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करके टोटल कितनी बुक्स है 1, 2, 3, 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 55.25 इस तरह से हमारा ये एवरेज कॉस्ट आ गई। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस पर बेस्ड कुछ एवरेजेस, एप्लीकेशन ऑफ एवरेजेस। तो बच्चों यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप्स दिए गए हैं। सपोज़ डेली अटेंडेंस है यहाँ पर क्लास 4, 5 और 6 की 5 दिन की। तो हमें यहाँ पर एक एवरेज डाटा निकालना है। जैसे क्लास 4 की मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसी तरह क्लास 5 की, क्लास 6 की यहाँ पर अटेंडेंस है। तो अब हमें बताना है, पहला क्वेश्चन है कि विच क्लास हैड द बेस्ट एवरेज अटेंडेंस ड्यूरिंग द वीक। तो बेस्ट एवरेज अटेंडेंस निकालने के लिए हमें तीनों क्लास का एवरेज अटेंडेंस निकालनी होगी, जिसके लिए हमें क्लास 4 की अटेंडेंस निकालनी है। तो पाँचों दिन की अटेंडेंस को ऐड करके उन्हें डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 65.4 आ गया। इसी तरह क्लास 5 का एवरेज निकालेंगे, सम ऑफ द टोटल अटेंडेंस जो कि 5 दिनों में हुई डिवाइड बाई 5, एंड इसी तरह से क्लास 6 का एवरेज अटेंडेंस निकालेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसकी एवरेज अटेंडेंस सबसे ज़्यादा है, जो कि है क्लास 5 की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे एवरेज अटेंडेंस ऑफ 3 क्लास वॉज द बेस्ट। किस दिन सबसे ज़्यादा थी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक दिन का एवरेज निकालेंगे। तो जैसे कि मंडे की एवरेज अटेंडेंस क्या हो गई, तीनों क्लास के बच्चों को ऐड करके उसको 3 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह ट्यूसडे की अटेंडेंस, तीनों क्लास के बच्चे जो ट्यूसडे को प्रेजेंट थे उनको प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह वेडनेसडे की, इसी तरह थर्सडे की। तो इनमें सबसे ज़्यादा अच्छे अटेंडेंस किस दिन थी? वेडनेसडे को। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं।
एक स्कूल में 15 टीचर की सैलरी, हर एक टीचर की 5500 थी और 10 टीचर्स में हर एक की सैलरी 6500 थी पर मंथ। तो सभी टीचर की पर मंथ एवरेज सैलरी क्या थी? तो बच्चों 15 टीचर की सैलरी टोटल थी 5500 इंटू 15 इतना रुपये, और 10 टीचर की टोटल सैलरी थी इतने रुपीज़। तो टोटल सैलरी ऑफ ऑल द टीचर्स कितनी होगी? इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल सैलरी होगी। अब हमें एवरेज टोटल नंबर ऑफ टीचर कितनी हो गई? 15 पहली थी, 10 बाद में, तो 25 हो गई। अब एवरेज सैलरी निकालने के लिए उन टोटल अमाउंट को, टोटल सैलरी को नंबर ऑफ टीचर से डिवाइड करेंगे, तो 5900 ये हमारी एवरेज सैलरी आ गई। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल में एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 64। यदि उनमें से 3 नंबर 51, 80 और 86 हैं तो हमें चौथा नंबर बताना, नेक्स्ट नंबर बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ 8 नंबर्स क्या है? 64 इंटू 8। ये एवरेज दिया है 8 नंबर का, तो हम टोटल 8 नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? उनको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सम हो गया। अब उनमें से 3 नंबर्स हमें दिए हुए हैं तो जिनका सम है 217। अब बाकी के 5 नंबर्स का सम कितना होगा? टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे 295। अब एवरेज जो है वो रिमेनिंग 5 नंबर का क्या होगा? सम को 5 से डिवाइड करेंगे तो 59 ये हमारा एवरेज हो गया रिमेनिंग 5 नंबर्स का। तो इस तरह से बच्चों ये एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आप हमने अभी जो पढ़ाया उसी पर बेस्ड है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एवरेज के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।